नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 12 नवंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। और काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी योजनाएं जिनके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश रहा देश में नंबर 1। और ऐसी योजनाओं की कतार काफ़ी लंबी है और अब कतार ज़्यादा लंबी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसीलिए मैंने एक पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो इसके लिए स्पेशली बना दिया। और आज के करंट अफेयर में हम लोग इन्हीं सब योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह करंट अफेयर होने वाला है। और आने वाले लगभग एक साल तक दोस्तों अपकमिंग जो 2022 है उस पूरे में आपको यह मदद करेगा। तो याद रखिए जितने भी आगामी एग्जाम है उन सभी के हिसाब से दिस वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें हमने शामिल किए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और लगभग 2 वर्ष के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की जो पीडीएफ है डे बाय डे के हिसाब से वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह करंट अफेयर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है परंतु क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं होगा। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं प्रथम स्थान की, तो कौन सा स्थान रहेगा? प्रथम स्थान ही इसका रहेगा। अब देखते हैं स्वामित्व योजना से संबंधित पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट। योजना में आबादी क्षेत्र भू अभिलेख तैयार कर ग्रामीणों को भूमि स्वामी हक प्रदान करने में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है दोस्तों। इस योजना को 6 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 19 जिलों के 3000 ग्रामों में 1,71,000 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए थे। प्रदेश में अब तक 3,800 से अधिक गांवों में 2,71,000 अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं। तो स्पेशली दोस्तों यह जो स्वामित्व योजना है यह किससे संबंधित है? जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें भू अभिलेख अधिकार, अर्थात दोस्तों जो भी व्यक्ति जिस भूमि पर रह रहा है उसे उस भूमि का स्वामित्व अधिकार दिया जाएगा, जिसके माध्यम से उसको लोन भी ले सकता है, वह उसके माध्यम से काफी कुछ उसको सुविधाएं भी मिलेंगी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह योजना है और इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का रहा है नंबर 1 रहा है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में कितने स्कोर के साथ मध्य प्रदेश देश में रहा प्रथम स्थान? तो दोस्तों आपको मालूम है एनीमिया मुक्त अभियान में भी मध्य प्रदेश रहा है प्रथम स्थान पर, परंतु मध्य प्रदेश का स्कोर क्या रहा है जिसके आधार पर मध्य प्रदेश ने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 64.1% स्कोर, 70%, 40% या फिर 34%। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 64.1% स्कोर के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश ने क्या प्राप्त किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन से अभियान में? एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में 64.1 स्कोर के साथ प्रदेश का देश में क्या रहा? प्रथम स्थान रहा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम रहा। तो यह आपको मालूम होना चाहिए इस योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहा। और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने कार्ड बनाए गए हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 2 करोड़ से अधिक, 4 करोड़ से अधिक, 3 करोड़ से अधिक या फिर 1 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर 1 2 करोड़ से अधिक इसके अंतर्गत कार्ड बनाए गए और इनमें मध्य प्रदेश का क्या रहा है? प्रथम स्थान रहा है। देखते हैं आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का रहा प्रथम स्थान। 2,57,44,000 से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इसके कितने हितग्राही हैं? तो इस योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। और इस योजना के हितग्राही कितने हैं? 25,36,000, 22 लाख, 23 लाख, 22,000 या फिर 12 लाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 25,36,000 दोस्तों इसके हितग्राही हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की? दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2007 को और लगातार दूसरी बार दोस्तों मध्य प्रदेश इसके क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसको भी याद रखना है और अधिक इंपोर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसके अंतर्गत देश में प्रथम स्थान रहा। 25,36,917 हितग्राही, लगभग 1,084 जो रुपए हैं दोस्तों उनकी मदद प्रदान की गई है इस योजना के अंतर्गत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा? चतुर्थ रहा, प्रथम रहा, तृतीय रहा या फिर दूसरा? तो यहां पर दोस्तों काफी अधिक इंपोर्टेंट है, यहां पर मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? चतुर्थ रहा। तो याद रखिए जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? 4th नंबर पर मध्य प्रदेश रहा।
देखते हैं, जल जीवन मिशन में 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार वाले राज्यों में मिशन की इस साल की भौतिक प्रगति के अंतर्गत मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा? चौथा स्थान रहा। और मध्य प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य जहां सभी जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं NAVL प्रमाणित है, तो यह आपको याद रखना है। और यह जो NAVL प्रमाणित की जो पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला है, इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दोस्तों नंबर 1 रहा है। और मिशन के जरिए प्रदेश में 1 करोड़ 22 लाख घरों में से 42 लाख 98 हजार घरों में नल से जल से क्या हो चुके हैं? कनेक्शन हो चुके हैं। तो याद रखना है आपको, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना है उसके क्रियान्वयन में 4th स्थान पर रहा है, परंतु जो प्रयोगशाला परीक्षण प्रयोगशाला है उसके अंतर्गत क्या रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं क्या करूंगा दोस्तों, पूरी की पूरी जो इंपॉर्टेंट योजना है उनके बारे में मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता जाऊंगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम यहां से डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली योजना यहां पर है कृषि अधोसंरचना निधि। तो इस निधि के उपयोग में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है। तो याद रखना है आपको दोस्तों, नाम क्या है इस योजना का? कृषि अधोसंरचना निधि। इस निधि के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम रहा। अब तक 805 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि प्रदेश में हितग्राहियों को कृषि अधोसंरचना के विकास के प्रदाय के लिए जारी कर दी गई। दोस्तों यह जो कृषि अधोसंरचना निधि है यह कब गठित की गई थी, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 2022 तक केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि जो किसानों की आय है उसको दुगना कर दिया जाएगा। और उसी के क्रियान्वयन के लिए एक जो कृषि अधोसंरचना निधि है इसका गठन किया गया था। और उस निधि के प्रयोग करने में अर्थात 805 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश ने प्रयोग किए हैं, जो कि पूरे भारत देश में सबसे अधिक है। तो इसके प्रयोग करने में मध्य प्रदेश क्या रहा है? टॉप पर रहा है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट योजना की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नगरीय निकाय से संबंधित काफी अधिक योजना है, तो इन सभी को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। नगरीय विकास भारत के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश ने नए पायदान पर छलांग लगाकर देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो आपको मालूम होना चाहिए लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा था इसमें इंदौर। और ओवरऑल रैंकिंग में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? तीसरा रहा। प्रथम पर कौन था? गुजरात था। प्रदेश में 369 शहर क्या हुए दोस्तों? ODF और ODF प्लस घोषित किए गए। तो आपको याद रखना है, खुले में शौच से मुक्त डबल प्लस और 1 प्लस घोषित किए गए हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि इंदौर नगर देश में पहला नगर है जिसने भारत सरकार द्वारा दोस्तों वाटर प्लस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मैंने आपको एक बार और डिस्कस कराया था ये कि वाटर प्लस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? इंदौर को किया गया है। इंदौर को शहरी यातायात में अभिनव वित्तीय प्रबंधन के लिए भारत सरकार के प्रतिष्ठित अवार्ड, कौन सा अवार्ड दोस्तों? एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया गया। तो यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और स्मार्ट सिटी मिशन में मध्य प्रदेश के 5 शहर क्रमशः इंदौर, जो कि मैंने आपको बताया था, टॉप पर रहा था। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर को उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर 11 अवार्ड प्रदान किए गए हैं तथा प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? हमेशा मैं बताता हूं यूपी रहा था प्रथम स्थान पर, और उसके बाद हमारा प्यारा मध्य प्रदेश रहा था। स्मार्ट सिटी मिशन में ही भारत सरकार द्वारा 100 चयनित शहरों की वर्तमान रैंकिंग में देश में टॉप 3 शहरों में मध्य प्रदेश के 2 शहर भोपाल और इंदौर शामिल किए गए हैं। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में देश के टॉप 3 शहरों में से 2 मध्य प्रदेश के शहर इंदौर और भोपाल है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में दोस्तों प्रदेश का एक शहर इंदौर शीर्ष 10 शहरों में शामिल हुआ है, जिसका स्थान क्या रहा है? 9वां स्थान रहा है। इसमें नंबर 1 कौन सा रहा था? बेंगलुरु रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस योजना में भारत सरकार द्वारा दोस्तों निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 4,05,000 पथ विक्रेताओं को 100% ब्याज मुक्त ऋण देकर मध्य प्रदेश देश में क्या रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। तो जो प्रधानमंत्री दोस्तों कल ही शायद मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो इस योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा है। देखते हैं मनरेगा पिछले वित्त वर्ष में कोरोना काल में 1 करोड़ 6 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को मनरेगा में रोजगार दिलाकर प्रदेश देश में अग्रणी रहा। तो जो मनरेगा योजना है उसके क्रियान्वयन में भी दोस्तों पिछले वर्ष का डेटा निकल कर आया है, और उसके क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश क्या रहा है? नंबर 1 रहा है। देखते हैं स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण। मध्य प्रदेश विगत 18 माह से 36,000 से अधिक स्व सहायता समूह को 2,125 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक ऋण स्वीकृत कराकर देश में प्रथम स्थान पर रहा है। तो जो बैंक ऋण देने के मामले में मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह को नंबर 1 रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
ट्रांसजेंडर पहचान पत्र, आपको मालूम होना चाहिए जो ट्रांसजेंडर है उनको पहचान पत्र देने के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में क्या रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। और एक प्रमुख याद रखना है आपको, ट्रांसजेंडरों का ही एक कार्यक्रम था जिसका नाम क्या था दोस्तों, बधाई से सफाई, और उसको भी अवार्ड दिया गया था नगरीय निकाय के अंतर्गत। उज्जैन के किन्नर समुदाय द्वारा इसे शुरुआत किया गया था, तो उसको भी याद रखना है। देखते हैं दिव्यांगजन पहचान, यह तो मैंने आपको पहले बता भी चुका हूं लगभग 1 या 2 महीने पहले कि जो दिव्यांगजन पहचान पत्र है, इस कार्यक्रम में कुल 6,60,000 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक प्रदेश में 6,63,000 कार्ड बनाकर देश में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत आ गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत वर्तमान में योजना के तहत संचालित प्रगतिरत पूर्ण कार्यों में सर्वाधिक संख्या 2,000 से अधिक मध्य प्रदेश में है। इस तरह दोस्तों जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम है उसके अंतर्गत भी मध्य प्रदेश क्या आ गया है, नंबर 1 आ गया है। अब देखते हैं सौर योजना में मध्य प्रदेश अग्रणी हो चुका है। निरंतर किए जा रहे नवाचारों के अंतर्गत नई तकनीक के बल पर मात्र ₹2.14 यूनिट सौर ऊर्जा टैरिफ प्रदान किया जा रहा है, और यह भी पूरे देश में सबसे कम है। तो सौर ऊर्जा के रूप में भी मध्य प्रदेश निखर कर आ रहा है। देखते हैं कोविड टीकाकरण के प्रथम डोज में मध्य प्रदेश प्रथम है। कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण में 4 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाकर इस श्रेणी में भी मध्य प्रदेश क्या रहा है, प्रथम नंबर पर रहा है। अब देखते हैं हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत किए गए प्रक्रियात्मक सुधारों के फलस्वरूप वर्ष 2019 में प्रदेश को देश में 4थी रैंकिंग प्रदान हुई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रस्तावित सुधारों के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप स्टेट जीएसडीपी में 2% अतिरिक्त ऋण सीमा पर लाभ उठाने वाले 5 राज्यों में भी दोस्तों मध्य प्रदेश क्या रहा है, प्रथम राज्य एक रहा है। तो दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन, महिला पशु चिकित्सालय का अखिल भारतीय सम्मेलन 13 से 14 नवंबर को किस शहर में आयोजित हो रहा है, मध्य प्रदेश में कितनी नई तहसीलों का गठन किया जाएगा। दोस्तों वीडियो की जो पीडीएफ है आपको वह कहां पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।